Hello student, this is your geography lecture and today we are going to study chapter 3 human settlement and land use. So on the page of your chapter you can see there is a picture given to you. There are different land masses which are A, B, C, D, E. Some are plains, hill station, steppes and river valleys. So you can easily understand that human beings like to settle down where he can easily fulfill his daily needs. वो ऐसी जगह पर रहना पसंद करता है जहाँ पर उसे फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल होती है. हम सब जानते हैं मैन इज़ ए सोशल एनिमल. ही लाइक्स टू लिव इन अ ग्रुप. ज़्यादा सोशल बॉन्डिंग और सोशल नीड्स के लिए वो डेवलप्ड हुआ और ड्यू टू सोशल नीड्स बहुत से लोगों ने जमा होकर एक पर्टिकुलर प्लेस पर अपने हाउस कंस्ट्रक्ट किए और पर्टिकुलर वे में एक रहना शुरू किया जिसे सेटलमेंट कहा जाता है. ह्यूमन सेटलमेंट्स ये एक सिंगल होम भी हो सकता है, ये पूरी एक सिटी भी हो सकती है. ये शो करता है कि ग्रुप ऑफ पीपल आर यूजिंग सम टेरिटरी टू पीपल टू बिल्ड हाउसेस एज वेल एज फॉर देयर इकोनॉमिक सपोर्ट. Men stays here, lives and carries out economic activities. Political, cultural and economic factors affect the human settlement. Settlements are developed due to the correlation between man and the nature. नेचुरल फैक्टर्स, फिज़िकल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है ये इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स को. और सेटलमेंट्स जो है डेवलप्ड होते हैं ड्यू टू द को रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड द रिलीफ. फिज़िकल फैक्टर्स लाइक रिलीफ, एल्टीट्यूड, सॉइल्स, क्लाइमेट, ड्रेनेज, ग्राउंड वाटर लेवल एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती है टाइप ऑफ स्पेसिंग को. फॉर एग्ज़ाम्पल ड्राई रीजन में वाटर जो है क्रूशियल फैक्टर होता है, इसलिए हाउसेस जो हैं वो वाटर सोर्सेज के आसपास होते हैं. जबकि समटाइम सोशल फैक्टर्स जो है ये बहुत ज़्यादा लीड करते हैं जिससे फ्रेगमेंट हो जाती है ह्यूमन सेटलमेंट. इन द पास्ट एरियाज वर कंकर्ड और अटैक्ड फ्रिक्वेंटली बाय आउटसाइडर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. देयरफॉर सिक्योरिटी कंसर्न फेवर्ड द इवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर स्टेटमेंट्स. अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेटलमेंट्स के बारे में. तो सेटलमेंट्स जो है ये साइज़ में वेरी हो सकती है. जैसे हमने आपको बताया ये एक हाउस भी हो सकता है, ये एक पूरी सिटी भी हो सकती है. दे रेंज फ्रॉम अ हैमलेट टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. विथ साइज द इकोनॉमिक कैरेक्टर और सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट चेंजेस एंड सो डू इट इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी. सेटलमेंट जो है स्मॉल भी हो सकते हैं, स्पार्सली भी हो सकते हैं, डेंसली भी हो सकते हैं. ये छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं. ये लो स्पेस वाले भी हो सकते हैं और क्लोजली स्पेस भी हो सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिंग बिटवीन द हाउसेस सेटलमेंट्स को जो है डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में. वो है कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड और न्यूक्लियर सेटलमेंट. नंबर 2 सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट. नंबर 3 डिस्पर्स सेटलमेंट या आइसोलेटेड सेटलमेंट. अब यहाँ आपको दिया हुआ है फिगर 3.2a में. यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं. यहाँ एक तरफ आपको सैटेलाइट इमेजेस ऑफ सेटलमेंट बताई हुई है और दूसरे में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेटलमेंट बताए हुए हैं. तो यहाँ पर आपको पैटर्न समझकर इस पैटर्न को मैच करना है और उसके पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को इस कॉलम बी में लिखना है. ओके. अब हमें सबसे पहले तो समझ लेना है कि टाइप और पैटर्न में क्या फ़र्क होता है. टाइप क्या होता है? ये रिफ़र करता है कैटेगरी ऑफ थिंग्स हैविंग सम कॉमन फीचर्स, जिनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं. वह पैटर्न जो है ये रिफ़र करता है कि किस तरीके से किस ऑर्डर में जो है चीज़ें ऑकर होती है. व्हेन वी से सेटलमेंट पैटर्न्स द टर्म इज स्ट्रिक्टली अप्लाइड टू द स्पेशियल अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स विद इन अ गिवन एरिया. जैसे आप लोग ऊपर देख सकते हैं फिगर 3.2a में कि यहाँ पर पैटर्न जो है सब जगह का अलग अलग है. कहीं पर एक चीज़ जो सेंटर है, जैसे नदी किनारे बना हुआ शहर है, कहीं पर जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, छोटी छोटी गलियां हैं. तो आप इसे समझ सकते हैं कि किस तरीके से पैटर्न बने हुए हैं. कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ अ टाइप ऑफ सेटलमेंट वाइल लीनियर सेटलमेंट इज़ अ पैटर्न. इट कैन बी कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स्ड. तो अब इसकी जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे देखेंगे. वन कैन ऑल्सो डिवाइड सेटलमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. अब जो है इस पे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन भी डिवाइड कर सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन सेटलमेंट्स कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स.
पहला तो होता है रूरल और दूसरा होता है अर्बन। अनलाइक रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट जो है जनरली कॉम्पैक्ट होते हैं, लार्ज होते हैं और बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस एंड टाइप सिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड। आप टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट पे आपको जाकर क्लिक करना है और देखना है कि किस तरीके से एक ही स्टेट के अलग अलग सिटीज़ जो है ये अलग अलग टाइप के जो है सबअर्बन में बटे हुए हैं या बने हुए हैं। टू नो हाउ सिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। ऑल्सो लुक फॉर एग्जांपल फ्रॉम महाराष्ट्र, रिफर टू द वेबसाइट एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक टेबल, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कौन सी है, अर्बन एग्रोलाइजेशन कौन सा है, मेगा सिटीज़ कौन सी है और आउटग्रोथ कैसी है। एज सिटीज़ परफॉर्म वेरियस फंक्शन दे कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस। कुछ शहर ऐसे होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं सर्टेन फंक्शंस में, जैसे सोलापुर हम जानते हैं वहाँ पर चद्दर बनती है, नागपुर में ऑरेंजेस मिलते हैं। इन सर्टेन फंक्शंस दे आर नोन फॉर सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, प्रोडक्ट्स or services. However, each town perform a number of functions on the basis of dominant or specialized function. Indian cities और towns भी जो है broadly classified किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 3.2। इसमें आपको फंक्शंस बताने हैं, नेम ऑफ द सिटीज़ ऑफ फ्रॉम महाराष्ट्र और नेम ऑफ द सिटीज़ फ्रॉम आउटसाइड द महाराष्ट्र। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कौन से सिटीज़ में होता है आपको लिखना है, इंडस्ट्रियल फंक्शन कौन से सिटीज़ में होता है, ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल, माइनिंग, कैंटोनमेंट, एजुकेशनल, रिलीजियस, टूरिज्म, मतलब हर सिटी में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो आपको ये फाइंड आउट करना है और यहाँ पर लिखना है, ना सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि आउट ऑफ द महाराष्ट्र के भी। अब आगे बढ़ते हैं। लुकिंग एट द सिटीज़ अबव, हम ये पता करते हैं कि हर सिटीज़ में जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक सिटी एक ही फंक्शन करती है। कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर एक साथ 2 या 3 फंक्शन भी हो सकते हैं। They generally carry out more than one function as they grow. One of these function may be a major one as towns become cities and cities become metro cities. With time, complexity in a city increase. Generally, cities become bigger and lots of changes can be seen in them. These changes are in the form of change in land use and structure of a city. These changes also result in the change in skyline of the city. See the image of the end of the exercise. आपको इमेज देखना है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं लैंड यूज़ के बारे में, आपको उसको बताना है। लैंड यूज़ क्या होता है, जैसे हम देखते हैं रूरल एरियाज़ में मोस्टली लोग अपने लैंड का यूज़ क्यों करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए या मेडोज़ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसे आप सॉल्व आउट करना है। और यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द लैंड अराउंड यू इज़ पुट टू डिफरेंट यूजेस। कुछ लैंड जो है ऑक्यूपाइड होते हैं रिवर्स के और कुछ होते हैं ट्रीज़ होते हैं, कुछ पे जंगल्स होते हैं, कहीं पर रोड बना है, कहीं पर बिल्डिंग्स बने हुए, कहीं पर दूसरे लैंड मासेस लैंड्स पर कुछ और दूसरी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है। ह्यूमन बींग्स जो है यूज़ करता है लैंड को एज अ रिसोर्स फॉर उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन और एज वेल एज रेजिडेंस और रिक्रिएशन। तो लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन, हम लैंड यूजेस के क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे कि हमने बताया कि रूरल एरियाज़ जो है डिफरेंट होता है अर्बन एरियाज़ से। रूरल एरियाज़ में जो है लैंड ज़्यादा करके एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है, जबकि अर्बन एरियाज़ में बहुत से काम होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए होते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड यूज़ इन अ रूरल एरिया इज डन अकॉर्डिंग टू द लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, और ये एज फॉलोज है। फॉरेस्ट, द लैंड अंडर फॉरेस्ट, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़ होती है नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस यानी जहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं होती है। अंडर सेटलमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, शॉप्स और इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, और उसके अलावा कैटेगरी and expansion in the secondary and territory activities would lead up to increase in this category of land use. barren और wastelands, ऐसे लैंड जो परमानेंटली या बहुत समय के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं,
एग्रीकल्चर के लिए उन्हें बैरन या वेस्टलैंड बोला जाता है. सच एज बैरन हिली टेरेन्स, डिजर्ट लैंड्स, रेवाइन्स नॉर्मली कैन नॉट बी ब्राउट अंडर कल्टिवेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी. और एरिया अंडर परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स. तो पास्चर और ग्रेजिंग लैंड्स क्या होते हैं, जहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ दिस ओन्ड बाय द विलेज पंचायत और द गवर्नमेंट. ओनली अ स्मॉल portion of this land is privately owned. The land owned by the village panchayat comes under common property resources. तो यहाँ पर जो है एनिमल्स को ग्रेस कराया जाता है. और miscellaneous tree crops and groves not included in net zone area. The land under orchard and fruit trees are included in this category. जहाँ पर fruits orchards होते हैं उन्हें ये उस जगह को बोला जाता है. और मच ऑफ दिस लैंड इज़ प्राइवेटली ओन्ड. ज़्यादा करके ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, गवर्नमेंट के जरिए थ्रू नहीं होते. कल्चरेबल वेस्ट लैंड एनी लैंड विच इज़ लेफ्ट फैलो अनकल्टिवेटेड होता है फॉर द मोर देन 5 years. इसे बोला जाता है, ये वो इस कैटेगरी में इंक्लूड होता है. इट कैन बी ब्राउट अंडर कल्टिवेशन आफ्टर इम्प्रूविंग इट थ्रू रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस. मतलब यहाँ पर रिक्लेमेशन करके इसे दोबारा कल्टिवेशन में लाया जा सकता है. करंट फैलो दिस इज लैंड विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 agriculture year. और फैलोइंग इज अ कल्चरल प्रैक्टिस अडॉप्टेड फॉर गिविंग द लैंड रेस्ट. इसे लैंड को रेस्ट देने के लिए किया जाता है. द लैंड रिकॉर्ड्स द लॉस्ट फर्टिलिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेस. फेलो अदर देन करंट फेलो यह जो है कल्टिवेटेड लैंड होता है और ये छोड़ दिया जाता है फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 year. मतलब 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम. इफ द लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years इट वुड बी कैटेगराइज्ड एज कल्चरेबल वेस्टलैंड. Net area sown physical extent of land on which crops are sown and harvested. इसे बोला जाता है नेट सोन एरिया. लैंड यूज इन अर्बन एरियाज. तो सबसे पहला तो होता है रेजिडेंशियल एरिया. एनी ऑफ दोज लैंड्स विच मैन यूजेस फॉर द ड्वेलिंग ही बिल्ड्स अप एंड कैरीज आउट कंस्ट्रक्शन. और इंडस्ट्रियल एरिया द लैंड वेयर एनी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एग्जिस्ट. लैंड कवर वेयर पीपल वर्क फॉर their livelihood land use. और institutional area the space over which the educational centers, universities, insurance office, cantonments and similar to these activities exist and are used for the activities associated with the all these land uses. अब रिक्रिएशनल एरिया क्या है, वो प्ले जो ऐसी जगह जो लैंड कवर वेयर पीपल विजिट टू सीक इंटरटेनमेंट, जिसे बोला जाता है रिक्रिएशनल एरिया. इसकी एग्जांपल है पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, ओपन और क्लोज थिएटर एट्सेट्रा. ट्रांसपोर्टेशन द स्पेस और लैंड कवर यूज फॉर मूविंग अराउंड by men. It includes airport, railways station, roads, railways, harbors etc. और commercial areas में आता है. These are business centers where selling or finished products is carried out or day-to-day usage. In urban areas, these areas are intermixed with residential area. At few places commercial area can aggregate to form definite cluster, especially at the core. इसका example है CBD, Central Business District. Plot layouts, these are vacant lands mostly developed for construction of buildings. These are usually located on the peripheral of the urban areas. Urban areas के बाहरी साइड पर ये रखे जाते बनाए होते हैं और ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए. और these lands encroach the agricultural land due to the pressure of the increasing population. यानी यहाँ पर अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होती क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो रेजिडेंशियल एरिया की ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है. अब मिक्स्ड लैंड यूज़ ये ऐसा ही होता है जहाँ वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड यूजेस एग्जिस्ट होते हैं. दिस में इंक्लूड रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये सब एक ही साथ होते हैं. ऐसे एरिया में हाउसेस, इन सच एरियाज वन कैन फाइंड हाउसेस. यहाँ पर बिजनेस की जगह भी मिल जाएगी आपको, शॉप्स भी होंगे, स्कूल्स भी होंगे, क्लिनिक्स भी होंगे और साथ ही साथ ओपन स्पेसेस भी होंगे एट वन प्लेस इटसेल्फ. तो इसे बोला जाता है मिक्स लैंड यूज़. Land use is distinct from land cover. They are sometimes used synonymously but mean different things. Land cover describes the physical surface covering
The lands used such as forest, water, ice bar, rock, sand etc. और लैंड यूज जो है ये डिस्क्राइब करता है कि लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है बाय द पीपल. फॉर एग्जाम्पल लैंड यूज माइट बी रिक्रिएशनल बट द लैंड कवर माइट बी वेजिटेशन और फॉरेस्ट. मतलब लैंड कवर जो होता है ये सिर्फ वेजिटेशनल या फॉरेस्ट कवर का ही होता है. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग बोथ द लैंड यूज एंड लैंड कवर प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर area. Land cover can be determined by analyzing the satellite imagery and land uses cannot be determined from satellite imagery alone. ठीक है. हम लैंड कवर को सैटेलाइट इमेजेस से समझ सकते हैं लेकिन लैंड यूजेस को नहीं समझ सकते हैं. The area between urban and rural area is called urban rural fringe. इसको इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ. यहाँ पर अर्बन की भी कैरेक्टरिस्टिक और रूरल की भी. It is not a separate zone as such but is a transition between the two and merges into both of them. People using automobiles make their daily trips to perform their jobs from these areas to its central area where their offices, economic institutions होते हैं generally located. When large urban areas develop होते हैं the span of urban areas increase. This is called urban sprawl. ये टर्म जो है रूरल अर्बन फ्रिंज ये यूज़ होता है डिज़ाइनेट करने के लिए सच एरिया को जहाँ पर हमें मिक्स जो है कल्चर मिल जाता है रूरल और अर्बन का. द रूरल अर्बन फ्रिंज जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. ये सिटी जो है सराउंडेड होती है एरिया कंसिडर इसेंशियली टू टाइप एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड काउंसिल और ग्राम पंचायत. और स्मॉलर म्यूनसिपल टाउन्स क्लोज टू द मेन सिटी टेंड टू द लॉस देयर identity and are in reality a part of the geographical city. The quality of services in this area in this town is comparable to those of the main city. टाउन्स जो है मेन सिटी से दूर होते हैं. दे आर फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी. मेंटेन द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी. हैव अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू अर्बन एमिनिटीज़ और ट्रांसपोर्टेशन. क्वालिटी ऑफ दिस सर्विसेज आर जनरली जो है यहाँ पर इन्फेरियर क्वालिटी का सामान मिलता है. एरिया जो है रूरल एरिया जो है बहुत एग्जिबिट करता है सर्टेन लेवल ऑफ डाइवर्सिटी को. एग्रीकल्चर लैंड भी यहाँ पर यूज़ होता है. कन्वर्टेड टू रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट हो रहा होता है. इंडस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट हो रहा होता है. और होल एरिया में भी इंटायरली रूरल या फिर ओनली लिंक विद द सिटी बीइंग द डेली कम्यूटर्स. बियॉन्ड द अर्बन फ्रिंज लाइज द रूरल फ्रिंज कंसिस्टिंग ऑफ विलेज ओनली एंड पार्टली अफेक्टेड बाय अर्बनाइजेशन. जैसे हम देखते हैं कि थाना नवी मुंबई ये सब जो एरिया है ये रूरल एरिया है. ये रूरल एरिया से अब जो है डेवलप हो रहा है और अर्बन एरिया बन रहा है. तो ये हम बोल सकते हैं कि थाना सिटी जो है ये अर्बन रूरल फ्रिंज कहलाई जा सकती है. अब सब अर्बन क्या होता है? मेट्रो सिटी के बाहर देर मे बी ओकेजनली विथ स्मॉल टाउन or a number of well-established towns or small cities. They are often called suburbs. For example, Bhandup, Kalyan, Virar are considered to be the suburb of the main or city of the Mumbai. They are all cities in themselves but developed as a result of growth in Mumbai. Hence, they are the suburb of Mumbai. Similarly, Wakad, Hinjewadi are suburb of Pune. यहाँ पर आपको मैप दिया हुआ है इचलकरंजी का सिटी गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व हाउ चेंजेस हैव ऑकर्ड इन द सिटी ओवर द ईयर. और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए हुए आपको उन्हें समझकर बताना है. जैसे यहाँ पर आपको येलो कलर से इंडिकेट किया एग्रीकल्चर, ग्रीन फॉरेस्ट और वेस्टलैंड, स्क्रब, वाटर बॉडीज, बिल्टअप रूरल, बिल्टअप रेजिडेंशियल, बिल्टअप रेजिडेंशियल स्पास, बिल्टअप इंडस्ट्रियल, बिल्टअप पब्लिक, सेमी पब्लिक और बिल्टअप रिक्रिएशन, बिल्टअप माइनिंग क्वेरी, बिल्टअप ओपन स्पेस. तो आपको ये जो है इससे आपको समझ में आ जाएगा और आप इजीली समझ सकते हैं कि ईयर 2007 और 2017 में लैंड यूज़ कितना हुआ है. लैंड कवर में इचलकरंजी सिटी कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर. तो आप 2007 और 2017 में यानी 10 ईयर के डिफरेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं.
अब यहाँ पर आपको जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है यहाँ का। दोनों ही मैप जो है शो करते हैं लैंड कवर का फ्रॉम डिफरेंट 2 पीरियड्स। यानी आपको सिर्फ 2007 और 2017 के बीच का जो है आपको फ़र्क बताया गया है। इचलकरंजी जो है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, द मैप शो द मेन सिटी एंड द सराउंडिंग रीजन, इसके आसपास का एरिया बता रहा है। वेरियस कलर से आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से कलर से किस चीज़ को बताया गया है। व्हेन वी सी मैप्स केयरफुली वी फाइंड दैट द एरिया अंडर वेस्टलैंड स्क्रब्स इज ट्रांसफॉर्म इनटू इंडस्ट्रियल एरियाज। यानी जो वेस्टलैंड स्क्रब्स थे वो किस में चेंज हो चुके हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज में ट्रांसफॉर्म हो गए। और कुछ पार्ट जो है सिटी के बिल्डअप यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया है फ्रॉम स्पार्स टू डेंस, यानी यहाँ पर पॉपुलेशन भी बढ़ गई है। इन सम पार्ट्स इन रूरल एरियाज एरिया अंडर माइनिंग हैज़ इंक्रीज्ड और सम क्वेरीज हैव कम अप, सम एरिया अंडर रिक्रिएशन हैव ऑल्सो रिड्यूस्ड। और कुछ डेंसर अर्बन ग्रोथ भी जो है हम इस एरिया में देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट ग्रोथ इज सीन इन दिस एरिया। इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट एरियाज अलॉन्ग द रोड वेज इन द फ्रिंज ऑफ द सिटी हैव अर्बनाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी इस पीरियड में जो है हम जो इस सिटी के रोड से लगे हुए जो अर्बन एरियाज देख सकते हैं कि वो अर्बनाइज्ड हो गए हैं इन 10 सालों में। ठीक है, this is your end of the lecture. I hope you have understand. If you have any queries, you have any questions, you can find out the questions from the exercise given here. Please try to understand the questions and write down the answers in your notebook, in which I have given you assignments earlier. I hope you have all completed your assignments. So bye.